नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस विथ एग्जाम पॉइंट्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डाटा प्रदान करती है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लुप्तप्राय पादप और जंतु का डाटा प्रदान करती है रेड डाटा बुक। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के हैं। रेड डाटा बुक यह वर्ष 1964 में IUCN द्वारा स्थापित एक दस्तावेज है। यह जानवरों, पौधों और कौकों की दुर्लभ प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता पर कौन सा कर लगाया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता पर जजिया कर लगाया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर को हराकर सिंध पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1951 से 52 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 हुआ था। 489 लोकसभा सीटों पर वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। इस चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था और जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, वो भी आपातकाल के दौरान। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के हैं। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन कर सकता है। आपातकाल के मौलिक अधिकारों का जो निलंबन की अवधारणा है यह जर्मनी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, सुबुक्तगिन भारत का पहल पर हमला करने वाला पहला तुर्की मुसलमान था। सुबुक्तगिन इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उन सिक्कों में चांदी का टका और तांबे का जीतल जैसे सिक्के शामिल थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसके बराबर मात्रा घटती रहती है, इस घटना का क्या नाम है? इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन। जब हम कपूर को हवा में या खुले बर्तन में रखते हैं तो वह बराबर घटते ही चली जाती है। यह घटना होता है ऊर्ध्वपातन के कारण। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, ऊर्ध्वपातन इसको सब्लिमेशन भी कहा जाता है, एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना लिक्विड अवस्था में गए। अगला प्रश्न है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। विमान के पक्ष बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है जिससे कि वह उड़ सकते हैं।
स्प्रेयर भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत को बर्नौली का समीकरण या बर्नौली का प्रमेय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट इसके, गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1848 में सतारा को इस सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहित कर लिया था। उसके पश्चात अंग्रेजों के हड़प नीति के शिकार बने थे जयपुर 1849 ईस्वी में, संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 ईस्वी में। इस विलय और हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले लौकों को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनसे ही फूलों एवं फलों को रंग प्राप्त होता है। रंगहीन लौकों को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इसके, यह एक बंगाली साप्ताहिक वीकली समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1819 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुआ था। इसमें सती प्रथा के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है एशिया का नोबेल पुरस्कार नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार एशिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? इसका आंसर ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर क्लोरीन को गुजार कर किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट इसको देखते हैं, शुष्क बूझे चूने को CaOH2 भी कहते हैं, यानी शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। CaOH2Cl2 बुझा हुआ चूना है ए, बुझा हुआ चूना CaOH2 और क्लोरीन इन दोनों की क्रिया से CaOCl2 प्लस H2O बनता है। CaOCl2 को ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? इसका आंसर है केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, ब्लोटिंग पेपर भी स्याही को शीघ्र सोख लेता है, यह भी केशिकत्व के कारण होता है। वर्षा की बूंद का गोल पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? इसका आंसर माउंट चिम्बोरेजो पृथ्वी की चोटी से पर्वत चोटी पृथ्वी केंद्र से दूरतम बिंदु है माउंट चिम्बोरेजो। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं माउंट चिम्बोरेजो से, माउंट चिम्बोरेजो का शिखर पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर स्थित बिंदु है। यह इक्वेडर का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूमध्य रेखा के पास स्थित यह सबसे ऊंची चोटी है। माउंट चिम्बोरेजो एक विशाल बर्फ से ढका हुआ स्ट्रेटोवोल्केनो है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस
जो आपके आगामी आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही जी के पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी के स्टॉक्स। जय हिंद।